कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे खंडित लड्डू गोपाल के बारे में। मैंने बहुत सी लेडीज को कहते हुए सुना है कि जब लड्डू गोपाल खंडित हो जाएं तो उनको घर में नहीं रखना चाहिए, उनको एक लाल कपड़े में बांधकर गंगा जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि उनके अंदर ये ज्ञान कहाँ से आया। क्या कृष्ण भगवान ने आकर उनसे खुद से कहा कि नहीं, मुझे घर में नहीं रुकना है, मैं खंडित हो चुका हूँ और मुझे गंगा जल में प्रवाहित कर दीजिए। बस उन्होंने कहीं से नहीं, ये वाली बात अपने मन से नहीं कही है, उन्होंने सुनी सुनाई बात कही है। इसलिए आप कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाइएगा, आप वो कीजिएगा जो आपका मन कहता है। जब भी आपके घर में लड्डू गोपाल खंडित हो, क्योंकि देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप अपने मन की सुनिए, आपका मन क्या कहता है। आप एक बार अपने मन से ये पूछिए कि क्या मेरे लड्डू खंडित हो गए हैं तो मुझे उन्हें गंगा जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपका मन ये कहेगा कि हाँ, क्योंकि आपके घर में इतने समय से वो लड्डू गोपाल है, आपको उनसे लगाव हो चुका है, एक बच्चे की तरह आप उनका लालन पोषण कर रही हैं। फिर आपका मन इस बात को कैसे कहेगा कि उनको गंगा जल में प्रवाहित कराइए। तो सबसे पहले भक्ति के मामले में अपने मन की सुनिए, किसी और की नहीं। क्योंकि आप लड्डू गोपाल घर में लाए हो, आप ही उनकी पूजा कर रहे हो, आप ही उनकी देखभाल करते हो, सारे काम आप ही करते हो। फिर उनको इस घर से निकालने में किसी और की बात क्यों सुननी, ये बताइए आप। हम तो नहीं निकालेंगे। आप अपने मन की सुनना, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल थे, मतलब हैं, सॉरी। तो वो खंडित हो गए थे, उनका एक पैर जो है मतलब खंडित हो गया था। तो मुझे बहुत सारी लेडीज मिली, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको गंगा जल में प्रवाहित कराओ। मैं एक शॉप पर भी देख कर आई उनको ठीक करने के लिए। वो भैया भी बोलने लगे कि मैं तो इनको ठीक नहीं करूंगा, आप इनको गंगा जल में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने खुद से ही उनको ठीक करने की ठान ली और मैंने उनका पैर ठीक कर दिया। आप यकीन मानिए, मैंने उनका पैर जैसे आज ठीक किया है, अगले दिन ही शाम के टाइम मेरे पास कान्हा जी के चरण पादुकाएं आई बनी हुई, राधा कृष्ण की। उसमें एक छोटी सा मतलब उनका एक स्वरूप बना हुआ आया राधा कृष्ण का। अभी अगली वीडियो में आगे आएगा, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे वो उपहार स्वरूप भेंट किया, क्योंकि मैंने उनका जो टूटा हुआ पैर था उसको जोड़ा। तो अगले दिन ही शाम के टाइम ही कान्हा जी ने मुझे अपने चरण पादुकाएं भेजी हैं। देखो, आप देखना इसी वीडियो में, वो साइड में कान्हा जी के साइड में रखी हुई हैं और उसमें राधा जी का और कृष्ण जी का स्वरूप भी बना हुआ है। ये साइड में इधर व्हाइट से कलर में अभी आएंगे, देख लीजिएगा आप। तो ये मुझे भेजा उन्होंने एक आशीर्वाद के तौर पर, आप देखिए, खुद देखिए। तो आप कैसे अपने लड्डू को छोड़ सकते हैं। उन्होंने मुझे धन्यवाद बोला इस बात का कि तूने मुझे ठीक कर दिया है। तो आप किसी की मत सुनिएगा इस बात में, बिल्कुल भी नहीं सुनिएगा। अपने कान्हा के लिए किसी की नहीं सुनना और सिर्फ अपने मन की आपको ये बात सुन